हेलो नॉलेज के दीवानों, स्वागत है आपका फिजिक्स फेम्स चैनल पर। अब मैं इस वीडियो में आपके लिए इस वजह से आया हूं क्योंकि आज पेपर था यूपी बोर्ड का फिजिक्स का, और वो मेरे हाथ में पेपर है यूपी बोर्ड का फिजिक्स का जिसका कोड है 346BW। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैं इसके इंग्लिश वर्जन के जो सेक्शन ए में MCQs पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। और ये CBSE बोर्ड के लिए ये सीख है, सबक है कि बच्चों ध्यान से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। कोई भी सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन अगर आपने पढ़े हैं, ठीक है, टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से तैयार करा है, तभी आप उसे कर सकते हैं। ये आपके लिए सबक है, यूपी बोर्ड का पेपर CBSE बोर्ड वालों के लिए सबक है। समझ गए आप? तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं इसमें क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में आपके पूछा गया है एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ ए चार्ज ई, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और इस पर जो चार्ज है वो ई है। ठीक है, एंड मास एम, और इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, एम है। ठीक है, इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। कैसा है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मूव कर रहा है। ठीक है, पूछा गया है इसमें कि इट्स एक्सेलरेशन इज, तो जब ये इसमें मूव करेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, आपको पता है Ef = E × Q। सभी जानते हैं किस फॉर्मूले से, E = F/Q0 से, लेकिन यहाँ पर Q0 की जगह मैंने Q ले लिया है। और इस Q की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में, वो इस Q की वैल्यू क्या है, E, यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो इस फोर्स की जो वैल्यू बनी हमारी वो कितनी बन गई, E × E, राइट। उसके बाद में पूछा गया है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन में मास तो है, कुछ ना कुछ मास तो होगा, तो जब मास होगा तो वहां पर फोर्स एक और लगेगा। इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं तो यहां पर एक फोर्स और लगेगा और वो फोर्स होगा F = ma, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख दीजिए, यानी कि ma = E × E, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब यहां से आप A फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा E × E/m। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर है सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ये जो है E, कैपिटल E, स्मॉल e/m। तो इसका जो इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन 1 का जो आंसर मिलता है यूपी बोर्ड में, जो राइट आंसर है वो आंसर है इसका सेकंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अब जो ये बी है, इसका जो बी वाला पार्ट है, ए की क्वेश्चन को सेक्शन ए का इंग्लिश वर्जन है, क्वेश्चन 1 का ये पार्ट ए था, अब क्वेश्चन 1 का ही पार्ट बी है। और वो बी क्या है देखिए ज़रा, उसमें पूछा गया है, देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से करा होगा वो आसानी से इसे कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन सीरीज, 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स इन सीरीज, यानी कि हमने 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ले लिए और वो तीनों आइडेंटिकल रजिस्टर किस में है, सीरीज में है। अब इन तीनों की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं। सपोज इनकी वैल्यू अगर मैं मानता हूं कि इसकी वैल्यू y है, ठीक है, इसकी भी वैल्यू y है, या y मत मानिए, इसे मानिए आप, सपोज करो इसकी वैल्यू p है रजिस्टर की, इसकी भी वैल्यू p है और इसकी भी वैल्यू p है। ठीक है, ये तीन हमने p कंसिडर कर लिया है कि रजिस्टर की वैल्यू p है। तो इन्होंने कहा है कि जब ये तीनों रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, आइडेंटिकल है, तीनों एक जैसे हैं, तो इनका जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है वो R1 है। तो सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो R1 किसके बराबर हो जाएगा, P + P + P। ठीक है, तो R1 = हो गया आपका 3P, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद में हमको बताया गया है कि एंड इन पैरेलल, इन्हीं को हमने पैरेलल में लगा दिया इस तरीके से। देखिए ये पैरेलल में हो गया, ये पैरेलल में, और आइडेंटिकल वैल्यू है तीनों की। ठीक है, इसकी हमने P मानी है, इसकी भी P मानी है, इसकी भी P मानी है, आइडेंटिकल वैल्यू के पैरेलल में हमने लगा दिया, यहाँ पर बैटरी है। ठीक है, अब इसमें कहा कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो हमारा R2 है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/R2।
क्योंकि बताया गया है इसमें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 है, तो सबसे पहले हम 1/R2 करेंगे और वो बराबर होगा 1/P प्लस 1/P प्लस 1/P। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, P LCM ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 3, तो 1/R2 3/P, तो जब R2 निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा P/3। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, वो 1/R2 की ही वैल्यू छोड़ जाते हैं, जबकि हमें क्या निकालना है, R2 यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये आ गया आपका P/3। अब इन्होंने कंडीशन क्या दे दिया है कि R1 इज इक्वल टू है NR2 के, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा R1 आ रहा है ये NR2 के बराबर है, तो हमें बताना है देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ N, तब N की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बता दें। तो ये जो इन्होंने रिलेशन दिया है, इस रिलेशन में R1 की और R2 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से। तो R1 की वैल्यू कितनी है 3P, ठीक है, 3P इज इक्वल टू N, तो N रखिए। R2 की वैल्यू कितनी है P/3। जब इसे पुट करेंगे 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, यानी कि 9P इज इक्वल टू NP। P से P कैंसिल, तो N इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मिलती है आपको 9, यानी कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो N की होनी चाहिए इस क्वेश्चन में वो कितनी होनी चाहिए 9। और इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सही है इसका 4, ठीक है। 4 ऑप्शन में ये आपको दिया गया N इज इक्वल टू 9। तो ये आपके 2 MCQ हो जाते हैं। CBSE बोर्ड के लिए सबक है, अच्छे से तैयारी करें, आपका एग्ज़ाम 6 मार्च को है, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। अब इसमें जो C वाला पार्ट दिया है, ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखिए C वाले पार्ट में इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन A का क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट है, यूपी बोर्ड का पेपर है ये, ठीक है, इंग्लिश वर्जन है। तो इसमें पूछा गया है, C पार्ट में कहा गया है द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला ऑप्शन चार्ज ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि एनर्जी मतलब रेडियस का फॉर्मूला कितना होगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जो हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, Fc इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है, ये मिलता है आपके मैग्नेटिक फोर्स से Fm से, और वो होता है QVB साइन थीटा। साइन थीटा हम यहाँ पर मान लेते हैं 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर Fm इज इक्वल टू कितना हो गया QVB, ओके। अब जब ये बात आती है, लेकिन मान लिया है मैंने, इसमें ये नहीं कहा है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, बस ये कहा है कि रेडियस बतानी है मैं चार्ज पार्टिकल की, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। चाहे तो आप साइन थीटा रख सकते हैं, ओके। अब उसके बाद में इन दोनों इक्वेशंस को बराबर मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों से कैलकुलेट करेंगे हम। तो mv²/r बराबर होगा QVB के, v से एक v कैंसिल, r की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू मिलेगी हमें mv/QB, राइट। r इधर पहुंच जाएगा, QB इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये r का हमारा फॉर्मूला आया। अब पहला ऑप्शन था इसमें कि रेडियस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ द पार्टिकल। तो आप देख सकते हैं रेडियस जो है चार्ज ऑफ द पार्टिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, तो देखिए mv जो होता है आपको सबको पता है P इज इक्वल टू mv है, तो यही फॉर्मूला लिखा जा सकता है R इज इक्वल टू P/QB, जहां पर ये जो है mv ये क्या है मोमेंटम है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। मैं भी लिख देता हूं सेकंड ऑप्शन। अब आगे के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। उसको बताया गया इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो तीसरा ऑप्शन भी इसका गलत है। चौथा इसमें बताया जाता है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल की एनर्जी का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। हाफ mv² होना चाहिए था, यहाँ कंप्लीट नहीं है, सो जैसे चौथा ऑप्शन भी इसका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं डी वाले पार्ट की तरफ, इसे देख लीजिए आप। अब डी वाले पार्ट में क्या है, डी वाले पार्ट में ये है कि यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है लॉजिक गेट दिया है जिसका हमें कॉम्बिनेशन निकालना है, और इसमें लॉजिक गेट इस तरीके से दिया गया, देखिए ध्यान से, ये है लॉजिक गेट, ठीक। इसका आउटपुट यहाँ पर है, इसी से यहाँ पर एक इनपुट लिया गया है और इस इनपुट को दिया गया है किसमें, नैंड गेट में, वो सॉरी
एंड गेट में, किस में, एंड गेट में। और यहाँ पर ये है y, ये है आपका और गेट, ये है आपका एंड गेट। लेकिन इस पेपर में सिर्फ ये सिंबल दिखाए गए हैं और एंड नहीं बताया गया, ये आपको खुद पहचानना है। यहाँ पर इनपुट सिग्नल है A, यहाँ पर है B और यहाँ पर इनपुट सिग्नल है C, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हमें इसका आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है, वो कितना होगा। तो आपको पता और गेट क्या करता है, प्लस करता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा A प्लस B, आउटपुट ये होगा इस गेट से निकलने वाला है। लेकिन C यहाँ से जा रहा है, C यहाँ मिला, A प्लस B यहाँ पर आ रहा है और C यहाँ से मिला। तो यहाँ आउटपुट आपको कितना मिला, यहाँ आउटपुट आपको मिला A प्लस B डॉट C। दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ठीक। अब पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने, पहला ऑप्शन में कहा है कि A इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, B इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, B की वैल्यू 0 और C इज इक्वल टू भी आपका 0 मिलना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा और आउटपुट जो मिलना चाहिए आपको वो बता रखा है क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन आउटपुट y इज इक्वल टू 1 फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट दिस, ये इसका ऑप्शन है। तो अब अगर हमें y 1 चाहिए तो ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 1। तो 1 के बराबर है तो पहला ऑप्शन के मैं पॉइंट रखता हूं, इसमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 प्लस b की वैल्यू कितनी गिवन है 0, ठीक है, डॉट c की वैल्यू कितनी गिवन है 0। तो देखो 1 प्लस 0 1 हुआ, 1 डॉट 0 कितना हुआ 0। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। उसके बाद में आता है सेकंड ऑप्शन में आपको गिवन है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है कि a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 0 है। अब अगर इस वैल्यू को आप पुट करते हैं इसमें, फिर दोबारा से मैं यहां रख के चेक करता हूं, a की जगह पर क्या पुट करना आपको 0 प्लस b की जगह पर क्या पुट करना 1 डॉट c की जगह पर क्या पुट करना 0। तो यहां से कितना मिलेगा हमें 1 डॉट 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में बताया गया है कि a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, b इज इक्वल टू 0 है और c इज इक्वल टू भी 1 है। अब इस ऑप्शन को रख के पुट करके देखिए जल्दी से, a की जगह पर 1 प्लस b की जगह पर 0 डॉट c की जगह पर क्या है 1 इज इक्वल टू, अब क्या मिलेगा देखिए 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, 1 डॉट 1 कितना हुआ 1। तो इट इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है थर्ड इसका। और अब फोर्थ की तो बात होती नहीं है जब राइट आंसर हमें मिल गया, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ अगर फोर्थ रखते हैं तो उसमें कितना मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो जब इसमें आप रखोगे a इज इक्वल टू 1 रखा आपने, b इज इक्वल टू भी 1 रख दिया और c की जगह पर क्या रखा 0, तो 1 प्लस 1 1 मिला, बुलियन एक्सप्रेशन में 1 मिलता है 2 नहीं मिलेगा। तो 1 प्लस 1 1 1 डॉट 0 क्या हुआ 0। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। अब इसका जो नेक्स्ट है ई वाला पार्ट जो है उसे देखिए आप, ई वाले पार्ट का राइट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए ई वाले पार्ट में आपको बताया गया है कि इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एक्स इज, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एक्स इज। अब वो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है 7N14 प्लस, दूसरा मार कर दो जरा जल्दी से, देखिए ये है आपका 7N14, दोबारा लिख देता हूं मैं इसे, 7N14 प्लस 0N1 इज इक्वल टू 6C14 प्लस x। अब हमें बताना है कि ये x क्या है। तो देखिए 7N14 प्लस 0N1, 0N1 क्या होता है, न्यूट्रॉन का सिंबल होता है। 6C14 कार्बन का है, आपको पता है समस्थानिक है कार्बन का, हिंदी में बता रहा हूँ यानी कि आइसोटॉप है, ठीक है। 7N14 नाइट्रोजन है। उसके बाद में यहाँ पर आपका x है, x को हमें बताना है क्या है। तो जरा टैली करो, देखिए 7 0 कितना मिला यहाँ पर टोटल जो हमें एटॉमिक नंबर मिल रहा है यहाँ पर 7 है, टोटल एटॉमिक मास यहाँ पर कितना मिल रहा है हमें, इस वाली इक्वेशन का 15 है। यहाँ पर देखें 6 है और टोटल 14 है, यानी कि कितने की कमी है यहाँ पर जो मतलब एटॉमिक नंबर है उसमें 1 की कमी है और जो एटॉमिक मास है उसमें भी 1 की कमी है। अब आपको ऐसा सिंबल देखना है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 हो और एटॉमिक मास भी 1 हो, तो वो सिंबल क्या है 1H1, ठीक है 1H1। अब देखें जो अगर हम 1H1 को, तो x की जगह पर हमारा क्या आएगा 1H1। देखिए अब देखिए जरा 7 नीचे है, यहाँ पर 7 हो गया,
14 + 1 15, तो 14 + 1 15, तो ये क्वेश्चन आती है। अब इसमें 1H1 का नाम क्या है? तो 1H1 को कहते हैं बच्चों क्या? प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। इस क्वेश्चन का 1 वाले क्वेश्चन के ई पार्ट का जो राइट ऑप्शन है वो आपका 1 है, और 1 में क्या बताया गया है? प्रोटॉन बताया गया है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के इसका आंसर 1 है, यानी कि प्रोटॉन। अब इसमें जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन है आपका एफ। ठीक है, इसमें बताया गया है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिप्रेजेंटेड एज। अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट किया गया है, और वो रिप्रेजेंट किया गया है E = 100 cos 6 × 10⁻18 t + 4x। ठीक है, ये दिया गया है, ये है वोल्ट पर मीटर। तो देखो इसकी यूनिट से भी आपको पता लग गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। अब इसे बताया गया कि इसका इस प्रोपेगेट थ्रू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, μ = C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लेकिन ये किसका फॉर्मूला है? इसका जनरल फॉर्मूला क्या है उसे मैं लिख देता हूं। तो वो जनरल फॉर्मूला है E = E0 cos ωt + kx। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब जब ये फॉर्मूला से हम टैली करते हैं तो यहाँ पर देखो मैं C की वैल्यू तो अंडरस्टूड है ही, लाइट की वैल्यू, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। हमें V निकालना, तो V हमें यहाँ पर चाहिए। तो V का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ω/k। V का फॉर्मूला ω/k है। तो इस इक्वेशन को जब हम टैली करेंगे, देखिए E0 की जगह 100 है, ओमेगा की जगह 6 × 10⁻18 है, टी की जगह पर टी है, एक्स की जगह पर 4 है, मतलब के की जगह पर 4 है, एक्स की जगह पर एक्स है। तो यहाँ पहले मुझे वी निकाला, और वी निकालने के लिए ओमेगा चाहिए। ओमेगा कितना है? 6 × 10⁸ है, अपॉन के है, के की वैल्यू कितनी है? 4 है। इसे डिवाइड करें, 2 से 2 3 = 6 एंड 2 2 = 4, 2 मतलब 3 को 2 से डिवाइड करा तो 1.5 × 10⁸। ठीक है, वी है क्योंकि, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर/सेकंड। उसके बाद में जब हम म्यू निकालेंगे तो म्यू का फॉर्मूला होता है C/V। सी की वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, अपॉन उसके बाद में V कितना आया यहाँ पर? V आया आपका 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इसे ये कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। मीटर/सेकंड यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई यूनिट नहीं होती, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2। ठीक है, 2.0 या 2 एक ही बात है। तो ये था हमारा F वाला पार्ट, और इस F वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आंसर है सेकंड। ठीक है, इस तरीके के ये सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है यूपी बोर्ड का। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला सेक्शन लेकर आऊंगा। ठीक है, और ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए सबक है कि अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, पॉइंट्स को समझिए, डीपली स्टडी करिए, जल्दबाजी में कोई भी आंसर ना दें, पहले समझें फिर उसका आंसर लिखें। ऑल द बेस्ट आपके नेक्स्ट कमिंग एग्जाम के लिए। फिर मैं आपसे मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन।